और अपने ऊपर एक बम और फट गया है। ये भाई दुख ख़त्म नहीं हो रहा अभी जस्ट। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज ठंड बहुत है। पहले मैं सड़क पार कर लूँ क्योंकि ग्रीन लाइट हुई पड़ी है, नहीं तो फिर अपने को कोई जाने नहीं देगा। सो गाइस, वो देखो कैसल। आज हम फिर दोबारा आए हैं ब्रैटिस्लावा बिकॉज़ आज बहुत ज़रूरी काम करने आए हैं हम लोग। आज हम करने जा रहे हैं अपनी पहली यहाँ पर बहुत महंगी चीज़ खरीदने जा रहे हैं जो हमें ज़रूरत तो नहीं थी, बट हालात ने हमें उसकी ज़रूरत डाल दी है। वो ये देखो, आज हम कहीं जा रहे हैं। आज हम उस जगह जो मतलब पहले रूट से आते थे ना हम लोग, रेगुलर रूट से, उससे नहीं कहीं और से जा रहे हैं। और मे भी हम लोग शायद पिछली बार हम वो पुल पार नहीं कर पाए थे, नहर वाला, वो पार करेंगे आज। अभी हम आए हैं ब्रैटिस्लावा में, ओल्ड टाउन में, मतलब उस तरफ है थोड़ा ओल्ड टाउन, बट एक डिफरेंट न्यू जगह है। एक्चुअली क्या है, हमारी है मीटिंग किसी से। अब क्या लेने जा रहे हैं वो तो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा। वैसे थंबनेल में आपको पता चल ही जाएगा, डालूँगा तो पहले, बट वहीं चल के बताता हूँ क्या लेने जा रहे हैं हम लोग। सोचा नहीं था, बट वो कहते हैं ना कई बार इस ज़िंदगी में जो आपकी सोचते हो ना, उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो हमारा भी अपसाइड डाउन हो चुका है। यहाँ की स्ट्रीट कितनी बढ़िया है यार, जहाँ हम रहते हैं वहाँ और यहाँ पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो देखो सी यार, यहाँ रहना तो एक अलग ही वो एक्सपीरियंस होगा। बट यह क्या है कि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर ना रेंट बहुत ज़्यादा महंगा है। और एज यूजुअल मेरे पास आज फिर मैंने अभी तक नेट नहीं चार्ज कराया अपना, बट मैंने अभी कोई मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, मैं नेट पर कुछ चार्ज नहीं कराया, बट ऐसे ही घूम रहे हैं। मेरे साथ एक मेरा कुलीग है, सो हम लोग जा रहे हैं। एक कहते हैं ना, शहर के बाहर रहते हो तो ऐसा लगता है कुछ नहीं है, बट जब शहर में आते हो फिर लगता है सब कुछ है। अगर हम लोग यहाँ पर आके रह रहे होते ना, तो बात कुछ डिफरेंट ही होती है। पता चला? किधर जाना है? भाई यहाँ गूगल मैप इतना ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत जल्दी गुम होते हो, क्योंकि सारी गलियाँ एक जैसी हैं तो पता नहीं चल पाता। यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं ना, वो बिना गूगल मैप के चलते ही नहीं है। यहाँ पर ये जा रही है इनकी ट्राम, वो रहा कैसल जो हमने पिछली बार जाना था, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है। इसका एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। जो कल ये लोग आए थे, बट कल अनफॉर्चुनेटली मेरा सिर दर्द हो रहा था, जहाँ ठंड बहुत है। आज जो रात का टेम्परेचर था वो था -4, और जब हम सुबह आए ना तो पेड़ पत्तों पे ना बर्फ़ जमी हुई थी। हम लोग बार बार घूम रहे हैं, देखिए कहाँ जाना है। रोड चाहिए होंगे पर जिसे लोग हैं फिर क्यों है? गूगल मैप लगाने के बावजूद हम लोग 2 से 3 बार ही घूम चुके हैं। गूगल मैप कहीं और शो कर रहा है, मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गूगल मैप के बिना ना यहाँ पर काम नहीं बनता।
और मैं बिना मैप के घूमता हूँ यहाँ पर। मेरा एक पैटर्न है, मैं सिर्फ एक छोटी सी याद रखता हूँ, बस उसी को ढूंढता हूँ, वो बाकी आगे पता चल ही जाता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ट्राम्स हैं, ट्रेन्स हैं, लोग बाईसाइकिल वगैरह सब पे जाते हैं, बट और टैक्सीज़ हैं, बट यहाँ का सबसे चीप जो ट्रांसपोर्ट है वो है ट्रेन, या फिर आपके पास अपनी साइकिल या जो आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर चले वो। बाकी नहीं तो यहाँ पर वैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा ही है। यूरोप में हर चीज़ महंगी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही महंगा है। कहने वाले तो कि भी कहते हैं, जब हम इंडिया में थे, जब कोई लोग बाहर जाते थे ना तो कुछ सामान लाते नहीं थे, हम कहते यार वहाँ बड़ा सस्ता है। ऐसा नहीं है, सामान बहुत महंगा है यहाँ पर। हाँ, अगर आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो अच्छी खासी यूरोप में है, दैट विल बी मच बेटर। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है? ओह, ऐसा लगा वो स्पेसशिप है। देखो, मैं अभी यहाँ के जो ब्लॉग बना रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर बताता हूँ कि ताकि आप लोगों को कोई भी जो मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे एक बंदा भी कोई इस बात से अगर मोटिवेट हो सके ना, तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। पहली बात, किसी भी एजेंट पे आँख मूंद के विश्वास नहीं करना, चाहे वो आपका कोई सगा क्यों ना हो। हैं? अच्छा, सो वैसे हम लोग ये रास्ता ही है कासल का, बट कासल नहीं जाएंगे। सो हम लोग आगे ब्रिज पे, ये वो ही रिवर है जहाँ पिछली, मगर ये वो पुल नहीं है, वो पुल आगे वाला है। ये उसके आगे का तीसरा चौथा पुल है जो हम पार कर रहे हैं। देखो यहाँ पर यही खड़ी होती है एक फेरी, वो खड़ी हुई फेरी एक, बट इनको एज ए डॉक यूज़ करते हैं। एक देखो, एक ये खड़ा, एक वो आगे खड़ी, एक वो आगे खड़ी। इसका मतलब ये तगड़ी झील, मतलब जो भी रिवर है बहुत गहरी है। अब चक्कर है ना कि आज जो हम मैं सामान लेने जा रहे हैं ना, इसकी हमें नीड, वो कहते अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बस ये समझ लो कि मरता क्या ना करता, जो सामान हम लेने जा रहे हैं अभी मेरे को ज़रूरत नहीं थी इसकी, बट हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं बेवजह। इस वक्त बेवजह खर्च करने पड़ रहे हैं। हाँ, इन फ्यूचर हम खुद लेते तो डैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अब अपने सर्वाइवल की वो आ गई है, सो इसलिए हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हम जो पुल पे चढ़ते हैं ना, वो उस बिल्डिंग के पास है, वहाँ वो बिल्डिंग के पास है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। जूम नहीं हो रहा भाई, हो जाए जूम, नहीं हो रहा जूम, चलो कोई नहीं। हाँ, यहाँ आके अब लग रहा है कि वी आर इन सम अदर कंट्री। झूठ नहीं बोल रहा, जहाँ हम रहते हैं ना ऐसा लगता है पंजाब है। वो वाइब नहीं है, बट लगता है ऐसे ही है। पंजाब की मिट्टी खुशबू एक अलग सी चीज़ है वहाँ की। जो सामान हम लेने जा रहे हैं, सिर्फ हमें वही सामान नहीं लेना भाई, उसके साथ 10 चीज़ें और चाहिए। और यहाँ पर जो मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर बंदे को पता होना चाहिए कि यहाँ सामान बहुत महंगा है। मैं अपने इंडिया से कंघी लेके आया था, वो थी 25 रुपये की, बहुत बढ़िया मतलब कंपनी की, बढ़िया कंपनी की, 25, 30, 35 रुपये की थी। यहाँ पर मैंने 300 रुपये कंघी ली, जो इंडिया में 1 रुपये की मिलती है, 2 रुपये की। सबसे घटिया, चलो 5 की लगा लो, सबसे घटिया 300 रुपये की कंघी। ये हिसाब किताब है यहाँ पर। हाँ, मैं सच बताऊँ, अपने से अंदर से मैं इंडिया निकाल नहीं पाता। यहाँ को कितनी मस्त ऐसे लग रहा है, कहीं आर्मी एरिया में घूम रहे हैं, क्या बढ़िया वो है, वाइब बढ़िया यहाँ की।
अब हम तीसरी चौथी बार फिर घूम गए, हम लोग हाईवे पे चढ़ गए। यहाँ पर नेट बहुत ज़रूरी है, वो तो मैं नहीं करवाता क्योंकि मैं उतना ही जा रहा हूँ जितना मेरे को याद रहे। मज़ा रहा इधर तो घूमता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना, ऐसा है ना, एक बार ही घूमे ना फिर वही हो जाना है, कहाँ के कहाँ निकलेंगे पता नहीं चलेगा। यहाँ पर ना ड्राइविंग वगैरह बहुत आसान है, यहाँ पर रोडें बहुत खुली हैं, बट नेविगेशन ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देखो अब यहाँ पर पता इंटरसेक्शन पता नहीं चलते हैं, ऐसे बना रखे हैं, खुली खुली रोडें हैं बट इंटरसेक्शन थोड़ा पता नहीं चलता, तो इसलिए थोड़ा नेविगेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी उसमें बैठ जाओ, टैक्सी बैठ जाओ, या वो लोग नेविगेशन जरूर लगाते हैं, GPS जरूर ऑन करते हैं, वो लोकेशन जरूर डालते हैं वो लोग। वैसे तो मतलब यहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि इंडियंस होते कौन है। आई डोंट थिंक सो इनको पता है बिल्कुल भी, क्योंकि अब जाके पता चलना शुरू हुआ है। बिकॉज जैसे पुर्तगाल के पेपर बंद हो गए हैं, फ्रांस ने तो अपनी PR देना ही बंद कर दी, तो इंडियंस यहाँ मूव होना शुरू हैं, तब इनको जाके मोस्ट हार्डली किसी को पता है कि इंडियंस होते क्या हैं। बट यहाँ पर भी लोग रूड हैं और बहुत अच्छे भी हैं। अभी हम पीछे से आ रहे थे तो एक अंकल खड़े थे, बुजुर्ग अंकल, उन्होंने अब हमारे को ग्रीट करा, हमने भी आगे से ग्रीट कर दिया। बट यहाँ पर रूड लोग भी बहुत हैं, उनको पता ही नहीं कि हम इंडियंस हैं कौन, ज़्यादातर को, मतलब 99 लोगों को नहीं पता कि इंडियंस। अभी ट्रेन में आ रहे थे, हाँ, उसको एक अंग्रेज़ मिला था, उसको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, या आई हैव ए फ्रेंड इन इंडिया, तो इन कोटा, समवेयर इन कोटा। सो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लोगों को यहाँ पर है 1% आबादी जिनको पता है कि इंडियंस कौन है, बट यहाँ ज़्यादातर लोग कभी इंडियन गए नहीं हैं। सो गाइस, हम लोग फाइनली 5 किलोमीटर चलने के बाद अपनी जगह पहुँच ही गए हैं। अब पहले अपना काम करते हैं, फिर बताता हूँ आप लोगों को हम यहाँ क्या करने आए हैं। यहाँ ना यही स्यापा है, आपकी इंग्लिश आती नहीं किसी को, उसको स्लोवाक में ट्रांसलेट करने के लिए मुझे नेट चाहिए। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर मार्ट में, अब मार्ट में जाएंगे, फालतू खर्चा होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ मार्ट में जा रहे हैं आप बिना सामान लिए वापस नहीं आ सकते, आपको आने नहीं देंगे और वार्निंग दी जाएगी, आपको वार्निंग इशू करी जाएगी कि दोबारा ऐसा हुआ तो दे विल कॉल पुलिस। अब वहाँ जा रहे हैं, मेरे फ़ोन से जो अपने भाई है इसके फ़ोन से वो उठा नहीं रहा, मैसेज से वो नहीं कर रहा, तो मेरे फ़ोन पे करना पड़ेगा, तो नेट वहीं मिलेगा हमें। भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, बंदा थोड़ी बहुत समझ लेता है, बट ऐसी कंट्री में कभी मत जाना जहाँ पर लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वहाँ जहाँ की नेशनल लैंग्वेज कुछ और हो। और यहाँ की स्लोवाक है, हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती ना यहाँ पर, बार बार गूगल ट्रांसलेटर खोलना, बार बार यहाँ के वर्ड भी सीखे नहीं जाते, बहुत मतलब बहुत ना बहुत टीरियस, मतलब लेंथी, मतलब कि बहुत मुश्किल लैंग्वेज है इनकी स्लोवाक लैंग्वेज। तो अब किसी से मिलना है, उसको 1 घंटा हो गया, अब उसको मतलब बार बार ट्रांसलेट करना, मतलब ये हालत ना ख़राब हो जाती है अपनी। अब उसको 1 घंटा हो गया, वो पहले हमें सोचा कि वो उसने मैसेज किया कि 30 मीटर इधर आओ, वो 30 मीटर 30 मिनट बाद आऊँगा मैं। तो अब हमने दोबारा से वो ढंग से चेक करा तो उसमें लिखा 30 मिनट के बाद आऊँगा यहाँ पर मैं। तो अब उसका इंतज़ार कर रहे, 1-1.25 घंटा तो हो गया होगा इंतज़ार करते रहा, पता नहीं कब आएगा। देखो गाइस, हम लोग आए थे ये लेने के लिए, इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। हमने ली हैं 2 साइकिलें, एक येरी एक येरी। सो इसका चक्कर क्या है कि क्या कहूँ मैं, बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये लेना तो नहीं था, बट मजबूरी का नाम क्या कह सकते हैं। अब मजबूरी में कोई इंसान कुछ भी करता है, क्योंकि हमारे पास भी काम नहीं है,
तो ये हमें लेनी पड़ी है मजबूरी में, क्योंकि हमने भी कोई काम शुरू करना है। देखते हैं शुरू करते नहीं करते, वो सब बात की बात है, बट ये लेनी जरूरी है क्योंकि पैरों की भी जो हालत है ना वो ख़राब हो चुकी है हमारे। बिकॉज़ यहाँ से हमारे को 3-3 4-4 किलोमीटर सामान लेने जाना पड़ता है, बैग भी उठा के लाना पड़ता है, तो इसलिए लेना बहुत ज़रूरी थी। तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं और देखते हैं क्या करेंगे। चलो अब हम करेंगे थोड़ी व्लॉगिंग साइकिलिंग पे। देखा हम लोग साइकिल कहाँ चला रहे हैं, पहले इंडिया में चलाते रहे, अब चला रहे हैं फॉरेन में, यूरोप में चला रहे हैं, यूरोप में। यहाँ से देखो कितनी अच्छी लग रही सिटी, वो सामने वाइट और रेड कलर दिख रहा है, वो कैसल है। बाइक देख के इतने खुश हो गए हम कि बाइक यहाँ पर मिल रही थी इससे भी महंगी। ये कितने की है मैंने बता दिया। इसमें एक सेकेंड स्कूटर आया था इंडिया में, बट है कि इसमें भी सामान नहीं, घंटी नहीं दी, इसमें स्टैंड नहीं दिया। घंटी इसका स्टैंड ही 1100 रुपये का यहाँ पर, बट अब क्या करें, लेनी तो थी, बहुत ज़रूरी थी, नहीं होती तो मैं लेता नहीं। Oh my God, look at this super cars showroom. Oh my God. अब जाते हुए हम लोग गए थे यहाँ से पैदल, इसी पुल से। पुल बहुत पूरी तरह हिल रहा है, ऊपर सड़कें, ये ऊपर चल रही गाड़ियाँ, और ये रही वो नदी जहाँ से हम थोड़ी देर पहले पैदल के गए थे। देखो पापा जी ने क्या लिखा था कि हम लोग जाएंगे पैदल, आएंगे अपनी गाड़ी पे। हमारे लिए तो भैया भी एक गाड़ी ही है, समझ लो। यहाँ पर 3-3 4-4 किलोमीटर पे सामान उठा के चलने से अच्छा एक ही ले ली। देखो अभी देखो दिन के यहाँ बजे हैं, आई थिंक इंडिया के 6 बजे होंगे और यहाँ 2-1:30 बजा है। और देख लो इसको ऑफिस टाइम मिला, जैसे टाइम मिला ये लोग अपनी जॉगिंग वॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ कोई टाइम नहीं है, अपनी शिफ्ट ख़त्म हुई, अपने लोग अपने अपने रूटीन पे आए थे। जो अभी हम लोग लेके आए हैं, देखो अभी साइकिल लेके आए हैं, बस अभी चढ़े ही हैं ट्रेन पे, और अपने ऊपर एक बम और फट गया है। ये भाई दुख ख़त्म नहीं हो रहा। अभी जस्ट ला के बस साइकिल लेके निकले हैं। 2-10 मिनट पहले अगर हमें मतलब फ़ोन आया था ना, तो हम शायद साइकिल ना लेते, हमारे पैसे बच जाते। अब हम क्या किया, हमारा बम फट गया है एक और। अब क्या बम फटा है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वो ये टांगी साइकिल, यहाँ पर आप नीचे नहीं, यहाँ पर आपको ना साइकिल टांगनी पड़ती है ट्रेन में, और ट्रेन की यहाँ की साइकिल की भी टाइल से निकलनी पड़ती है। जितनी टिकट आपकी लगेगी उतनी साइकिल की भी लगेगी। अब जो वीडियो अगली आएगी ना, उसमें बताऊंगा कि क्या बम फटा है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। गाइस सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।